let me down. Let me down. तो वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ गया हूँ फिर एक और नए गेम प्ले के साथ, और ये वाला गेम प्ले 29 किल्स का है। तो काफ़ी एक्शन है इसमें, और शुरुआत में तो आपने देखा ही जो स्क्वाड वाइप किया तुम्हारे भाई ने। और हाँ, ये जो वीडियो लेट आई है उसके लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि मैं आजकल ज़रा अपने जॉयस्टिक मूवमेंट वगैरह पे ध्यान दे रहा था। और ये ध्यान देना ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको दिन ब दिन अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं भी इम्प्रूवमेंट में लगा रहता हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो गया। खैर, अब आते हैं गेम प्ले पे। तो गेम प्ले में सीन ये है कि अभी हमारे बगल में जो घर है वहाँ पे दो लौंडे हैं, और उन दोनों लौंडों पे गन है, और हम पे गन के नाम पे कुछ था नहीं, उजी लेके घूम रहे थे। तो तभी मेरे को एक बॉट का साउंड आया, तो मैंने बॉट को निपटा दिया पहले, ठीक है। और जैसे ही इस बॉट को निपटाया तभी दूसरे बॉट का साउंड भी आ गया। तो हमने इस वाले बॉट को मारने की कोशिश की, पहले मारा नहीं, फिर ये भारी आ गया तो इसको भी निपटाया। तो इन बॉट से गन वगैरह लूटने के बाद मैं आगे वाले घर पे आ गया, और पहले एक नेट कुक करके फेंका, पर नेट से कोई फटता नहीं है, तो मैं आगे की तरफ टीपीवी लेता हूँ। और तभी मेरे को किसी के बैंडेज लगाने का साउंड आता है, तो तुरंत मैं अपने टीममेट को कहता हूँ कि भाई रश कर। तो अब हम रश करेंगे इन पे। तो देखो आप। तो इन लॉन्डो को बजाने के बाद मैं पोचिंकी में आगे की साइड जाता हूँ, और यहाँ पे सीन ये होगा कि मेरे जॉयस्टिक का साइज़ थोड़ा चेंज हो चुका है, तो मेरे को थोड़ा मूवमेंट करने में अभी दिक्कत आ रही है। पर कोई बात नहीं, हम जैसे तैसे देख लेंगे जो भी होगा। तो एक बंदा ये लेफ़्ट में जो है, इस पे पहले फायर देता हूँ, पर मैं छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, फिर राइट वालों को संभालते हैं। तो यहाँ पे देखो। अब इन दोनों लॉन्डो को मारने के बाद मैं आगे की तरफ देख रहा होता हूँ, तुरंत मेरे को पीछे से साउंड आता है। ये लौंडा भाई मेरे पे लिटरली एक गोली भी नहीं मार पाता है। खैर, मैं जब से मैंने जॉयस्टिक का साइज़ बढ़ाया, मेरी क्लोज रेंज काफ़ी ठीक हो गई है। तो अब आगे बंदे हैं, और मार्क लगा दिया है कि बंदे आगे हैं, तो अब उन्हें निपटाना है। तो आगे देखो आप। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि हमने उन्हें बेट किया, मैं जानबूझ के दीवार मतलब ये दरवाजे के पीछे छुपा रहा, और उन्होंने जैसे ही मेरे पे फायर दिया तो मेरे टीममेट ने तुरंत कवर फायर देके उनको नॉक कर दिया। तो अब करना क्या है, उन पे होगा रश, तो हम लोग चल देते हैं उन पे रश करने। तो देखो आप। तो यहाँ पे टीम वर्क से हम दोनों ने मिलके इन दोनों बंदों को ठिला दिया ढंग से। और मुझे लगा था कि पोचिंकी में अब बंदे ख़त्म हो गए होंगे, पर मैं गलत था। अभी आगे मतलब ये जो बंदे थे वो भी नॉक हुए थे, तो मेरे को समझ जाना चाहिए था कि आगे अभी बंदे और बचे हो सकते हैं। तो मैं आगे की साइड जाता हूँ, और मेरे को अभी एक एक करके बंदे और मिलना शुरू हो जाएंगे। तो देखो। आगे तुझे कहीं से पड़ी बहुत बड़ी सी। ऐसे? अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे को एग्जैक्टली कैसे पता लगा कि वो बंदा ठीक इस दीवार के पीछे ही है। तो देखो, हेडफोन अगर आप लोग पहनोगे तो आप लोगों को भी क्लियर पता लग जाएगा कि बंदा किधर से आ रहा है और वो कहाँ पे जाके रुक गया।
अब मुझे लगता है कि मैंने पोचिंकी में सारी स्क्वाडें वगैरह मार दी हैं, तो मैं अपना मस्त बॉट वगैरह मार के निकल रहा होता हूँ और तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पे मेरे साथ सीन कुछ इस तरीके का हुआ कि जब मैंने उस बंदे को पहले बारी में देखा तो मेरे को लगा वो बॉट है, क्योंकि वो मेरी तरफ भी देखने लग गया। तो मेरे को लगा बॉट है, पर जैसे ही उसने स्प्रे दिया मेरी लाइफ घुस गई। तो मैंने भी तुरंत उस पर उजी का स्प्रे दिया, और उजी तो हाई भयंकर, उसका सबसे खतरनाक फायर रेट है। तो हमने उस लौंडे को ईजिली नॉक दे दिया। और यहाँ पे उसके अलावा कोई मिलता भी नहीं है, तो हम लोग पोचिंकी से निकल लेते। तो पोचिंकी के बाद आ जाते हैं हम लोग रोज़ॉक हिल पे। और यहाँ पे हमें गाड़ी खड़ी दिखती है और यहाँ पे बंदे भी होते हैं, तो देखो यहाँ पे। फ्री है। ओके। रुक मैं आ गया कोई बात तो अब समय आ गया है बहाने बनाने का कि मैं नॉक कैसे हुआ। तो बहाना ये है कि जब अब आपने अगर आप वीडियो दोबारा से 10 सेकंड पीछे करोगे, तो मेरी जो हेलमेट और वेस्ट है वो मतलब वो डैमेज थी, मतलब हेलमेट तो नहीं था डैमेज पर वेस्ट थी डैमेज। खैर वेस्ट पे तो पड़ी नहीं गोली, सारे उसने हेड पे उतार दी, इसलिए मैं नॉक हो गया। तो यहाँ पे क्लियर करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तब तक हमें एक बग्गी दिखती है जाते हुए अपार्टमेंट की साइड। तो हम लोग भी अपार्टमेंट की साइड जा रहे होते हैं और यहाँ पे फ्लेयर चली होती है। और फ्लेयर के साथ साथ मेरे साथ कुछ ऐसा घटने वाला है जो काफ़ी दुखद होगा। चार के चार बंदे गाड़ी मेरे पे ही रोक देंगे। तो देखो आप। भाई जब वो गाड़ी रुकी ना मेरे सामने, मेरी जो फटी है उस टाइम, ना कोई कवर ना कुछ, और हाथ में उजी और M4। पर खैर M4 ने उस टाइम ही एक बंदे को मैंने गाड़ी में ही नॉक दे दिया था, और दूसरे वाले को भी मैंने वो क्या कहता हूँ उसे, एम ट्रांसफ़र किया मैंने, हाँ एम स्विच किया और दूसरे वाले को भी नॉक कर दिया। अब आगे जो बंदे हैं उन्हें निपटाया जाएगा। तो उधर फ्लेयर पे बंदे निपटाने के बाद मैं पोचिंकी की साइड आ जाता हूँ और ड्रॉप से मैं MK ले लेता हूँ। और यहाँ पे एक और ड्रॉप होता है, तो एक फुल स्क्वाड यहाँ पे ड्रॉप लूटने आई होती है, तो उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है जो आपने शुरुआत में देखा। चल 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 रफ्ता रफ्ता रफ्ता। रिवाइव चला जा रहा है ये रहा। ऑलराइट। तो अब मैं समझाता हूँ कि सीन क्या हुआ। देखो जो चार बंदे लोग थे, इनमें से दो गाड़ी में बैठे थे, तो मैंने पहले जो गाड़ी से बाहर थे उन्हें नहीं मारा, मैंने पहले उनको मारा जो दो गाड़ी के अंदर बैठे थे। और एक ही स्प्रे में दो नॉक हुए और दो तुरंत नॉक हुए, इसलिए वो पता नहीं लगा, तुरंत दो नोटिफिकेशन आई। तो आप लोगों को लगा होगा कि एक ही बंदा नॉक हुआ, पर ऐसा नहीं है। किल फीड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार के अंदर बैठे दो बंदे नॉक हुए, और उसके बाद तीसरा बंदा जो साइड खड़ा हुआ था मैंने उसे नॉक दिया। और चौथे वाले पे तो MK भर दी भाई पूरी अंदर तक। तो यहाँ पे हम लोग लूट पाट करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो अब हम पोचिंकी से निकलते हैं और ऐसे ही टहल रहे होते हैं, और हमें नहीं पता था कि इन झाड़ियों में यहाँ पे टपाटप चल रहा होगा। तो यहाँ पे तीन बंदे, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं उनके ऊपर चढ़ गया। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये तीनों कर क्या रहे थे। देखो एक बंदा तो आगे था, पहले वो नॉक हुआ। एक बंदा उसके पीछे था, फिर वो नॉक हुआ। एक इन दोनों की गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था, फिर वो नॉक हुआ। और पूरी स्क्वाड वाइप हो गई, फ्री के 3 किल मिल गए। खैर अगर आपको पता है कि ये तीनों क्या कर रहे थे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब हम चलते हैं आगे। तो हम लोग वापस से अपने भ्रमण में निकले होते हैं, और तभी हमारे सामने एक बग्गी गुजरती है ऊपर के लिए। तो हम लोग उसका पीछा करते हैं और उस बग्गी वाले पे चढ़ते हैं। तो देखो आप। अरे ग्रीन लेट है।
यार तो वो लौंडा वहाँ पे अकेला ही लेटा हुआ था। खैर उसे मारने के बाद हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो मेरे को एक कार दिखाई देती है जो ठीक मेरे पीछे थी अभी। तो मैं इधर ही ढूंढ रहा होता हूँ, मेरे को लग ही गया था कि आसपास कोई बंदा है और यहाँ पे मेरे साथ एक ग्लिच होगा जो मेरे साथ हमेशा होता है। तो देखो आप, इधर से आवाज Marked आ a रही है। location. तो आपने देखा जैसे ही मेरे को बंदे का साउंड आया मैंने उस पर गोली मारी पर मेरा स्कोप नहीं खुला। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा कि मैं गोली मारता हूँ, ये पता नहीं ग्लिच मेरे साथ ही क्यों होता है। ऐसा करते करते मैं बहुत बार मर भी चुका हूँ, मेरा स्कोप ही नहीं खुलता है। पर चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। खैर अब हम लोग ऐसे ही घूम रहे होते हैं और मेरे को पहाड़ी पे कोई सोया हुआ नज़र आता है एक लेफ्ट में, ये देखो। ठीक है, एक को तो मैं गाड़ी से कुचल देता हूँ, पर अब मेरे साथ दोबारा से एक और स्कैम होगा और ये वाला देखो, ये बहुत गंदा स्कैम था। वो लेटा हुआ उठेगा नहीं। तो भैया अब मैं समझाता हूँ कि हुआ क्या। पहले देखो मैं सेंसिटिविटी में 4x को देखो 240 पे कर रहा हूँ ना। तो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्नाइपर ट्रेनिंग में 4x को स्नाइपिंग के लिए यूज़ कर रहा था, तो मैंने उसका सेंसिटिविटी कम कर रखा था। और जैसे ही मैंने उसे MK पे लगाया तो वो रिकॉयल कंट्रोल ही नहीं हुआ। जायरो प्लेयर में यही दिक्कत है, हर बार सेंसिटिविटी चेंज करनी पड़ती है। पर खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे नॉक हुए और फोबिया भैया ने संभाल लिया। और वरना अगर मैं यहाँ पे नॉक नहीं होता तो मेरे 31 किल्स हो जाते हैं। पर चलो कोई नहीं। तो इन्हें मारने के बाद हम लोग बंदों को ढूंढते हैं और आगे देखो आप। अरे भाई ये होगी सामने से आ रहा है। रुक जा। तो देखो जब परफेक्ट सेंसिटिविटी पे आप जायरो की चीज़ें रखते हो तो ऐसा ही स्प्रे, मक्खन स्प्रे मारते हो आप भी। तो आप लोग भी मार सकते हो बस ऐसा स्प्रे, बस कुछ नहीं करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। खैर यहाँ पे ये 2 बंदे निपटाने के बाद कुछ बंदे जोन के अंदर ये नीचे वाले ब्लू हाउस में होते हैं। तो अब हम इन पे निशाना साधेंगे। तो देखो आप। स्मोक करके आगे आने की कोशिश कर रहा है। स्मोक करके आएगा। मार। तो भैया यही घाटा है कि जोन में अगर आप लोग टाइम से नहीं आओगे तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा। लौंडे तैयार बैठे रहेंगे आपको मारने के लिए और आप लोग कुछ कर भी नहीं पाओगे। खैर जो पहला वाला बंदा था उस पर तो एक ही गोली लगी, उस उतने में ही उसने प्राण त्याग दिए। पर चलो कोई नहीं। तो अब हम लोग भ्रमण में फिर से निकलेंगे और जो लास्ट वाला बंदा होगा उसे हम फिर से MK से ही मारेंगे, क्योंकि थोड़ी बेइज्जती हो गई थी ना, पिछली बार नॉक हो गया था। पर इस बार बेइज्जती नहीं होगी, इस बार तुम्हारा भाई सही तगड़ी तरीके से मारेगा लौंडे को। तो देखो। अरे नहीं 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 मारता ही। तो MK एक ही चोट में उस बंदे का सफाया कर देती है और हमारा चिकन डिनर हो जाता है 29 किल्स के साथ। और ये 32 भी हो सकता था अगर मैं वहाँ पे नॉक नहीं होता, पर चलो कोई नहीं। तो फिर मिलेंगे एक और नए गेम प्ले के साथ। और अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वो 3 लौंडे कर क्या रहते हैं। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love